मुझे तक कल अपन ने क्या पढ़ा था रे, पता नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा था ना केडी, कुछ याद है कॉस्ट ऑफ डेट? बता, कॉस्ट ऑफ डेट में कितने वर्जन थे? पहला क्या था? इरिडीमेबल। दूसरा बता, इन केस ऑफ इरिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट केडी का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। फिर बता, इन केस ऑफ रिडीमेबल क्या फॉर्मूला है? आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एनपी प्लस आरवी अपॉन 2 इंटू 100। सबको याद है? आई थिंक कल इस पे 3 क्वेश्चन किए थे अपन ने। सबको जम रहे क्वेश्चन? बोले हाँ ना, आ रहा था। कुछ रिवाइज घर में जाके कुछ कितना कल घर में जाके 3 क्वेश्चन रिवाइज किए? चलो, क्या थोड़े अच्छे बच्चे थोड़े क्लास में, और बाकी लोग काय रिवाइज कुठला विषय? वेरी गुड, हुशार है। ओके, अब बच्चों देखो आज के एमडी को आज हमें क्या पढ़ना है, सुनो। देखो बच्चों, आज सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पे जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 2 जो पेंडिंग है पहले पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 ये पहले खत्म करते हैं। उसके बाद में हम लोग करेंगे कंसेप्ट, पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, केपी। ओके बेटा, और केपी के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये डिस्कस करेंगे। तो समझ चलना, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस और 4 समय आज का अपना टारगेट है। रेडी? तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये केडी का समय कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन 5 ध्यान से पढ़िए। सबके लिए विजिबल दिख रहा है सबको सब? ओके, सबको 2 बार पढ़िए प्लीज। चलो, पढ़ा? कुछ समझा? क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कंपनी इशूड, बात में बोला प्लीज, अ कंपनी इशूड ₹10 लाख 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। सर कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। 10 लाख कौन है? नंबर डिबेंचर, अमाउंट है, अमाउंट है। एक का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए का बच्चों एक डिबेंचर है, ऐसे 10 लाख रुपए डिबेंचर इशू किए, और ये 12% क्या है? रेट ऑफ क्या? इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है? बाद में क्या है, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ सेल। रिडम्पशन कब करें? 7 सालों के बाद करें। और टैक्स का रेट कितना आता है? 35%। और हमको निकाला है क्या? कॉस्ट ऑफ डेट केडी। सम का मीनिंग समझा क्या? चलो, मेरा पहला सवाल है, ये सम किसका है? रिडीमेबल है, रिडीमेबल है? कौन सा? रिडीमेबल। क्यों रे बेटा? सम में बोला है रिडम्पशन कब करे? 7 सालों के बाद। तो सम किसका? रिडीमेबल। अगर सर ये क्वेश्चन रिडीमेबल का है तो इस क्वेश्चन में कौन सा आएगा फॉर्मूला, बड़ा वाला या छोटा वाला? बोलो सर, कॉस्ट ऑफ डेट का बड़ा फॉर्मूला क्या है? आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी अपॉन, अब इसे कैलकुलेशन करने के लिए आपको कितनी बातें मांगती है? 5। बोलो क्या क्या? एनपी, आरवी, आई, एन और टी आपको मांगते हैं 5 बातें, राइट? बोलो सबसे पहले बताओ एनपी का मतलब क्या है? एनपी मतलब बच्चों क्या था? नेट प्रोसीड। पक्का? डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा हाथ में आ रहा है वो क्या है? नेट प्रोसीड। जरा क्वेश्चन में झांको और बताओ क्वेश्चन में को क्या क्या बोला है। 100 रुपए का डिबेंचर है, इश्यू कैसे किया? कुछ इश्यूअर पार प्रीमियम कुछ बोला है क्या बेटा? तो क्या अज्यूम करेंगे? कुछ नहीं बोला है। 100 का इश्यू क्या? 100 में हाथ में कितना रहा है? 100, वो एनपी है। रिडम्पशन कब कर रहे? 7 सालों के बाद। बट कैसे कर रहे? रिडम्पशन कुछ ऐड पार प्रीमियम कुछ बोला है क्या? तो कुछ नहीं बोला। रिडीमेबल ऐड क्या होगा? पार। ऐड बच्चों क्या होगा? पार। तो आरवी भी कितना आएगा? 100। जीपा के बच्चों एनपी कितना आएगा? 100। आरवी कितना आएगा? स्पीड। ठीक है बच्चों, चलो बताओ क्वेश्चन 5 में
नेट प्रोसीड हाथ में कितना आ रहा है 100, रिडम्पशन कितने में कर रहे हैं, वो आरवी है, कितने सालों बाद 7 सालों बाद, नंबर ऑफ कितना बच्चों 7 है, बराबर है। इंटरेस्ट कितना दिया, इंटरेस्ट किसका होगा 12% फेस वैल्यू, स्पीड ठीक है ना, सब लोग कल थे ना बच्चों, इंटरेस्ट कितना आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है अपना, राइट। और बाद में क्या दिया, टैक्स रेट कितना दिया 35%, उसको पॉइंट में करो कितना आएगा 0.35, एक बार सब कुछ फिर केडी बोले इंटरेस्ट आई कितना है 12, वन मल्टी टैक्स कितना है, आरवी कितना है, आरवी 100 है, एनपी कितना बच्चों 100 है, और एन कितना आ रहा है 7, एनपी 100 है, आरवी 100 है, डिवाइडेड बाय 2, चलो करते सॉल्व, 1 माइनस 0.35 कितना आता है 0.65 इंटू 12 कितना आएगा 7.8, 100 माइनस 100, 0 बाय 7 कितना आएगा 0, तो ऊपर आ रहा है 7.8, नीचे कितना आ रहा है 100 इंटू 100 कितना आएगा, ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, कोई दिक्कत, चलो पहले इतना कॉपी करना चलेगा, ये लिखो, देन आप पढ़ेंगे क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे इसके बाद। चलो हो गया, किसका बाकी लिखना, बाकी लिखो, फास्ट फास्ट लिखो, चलो डन हो गया बेटा, लिखा, चलो क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे सब लोग, क्वेश्चन 2 लोन वाला क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे डिबेंचर के लिए सेम वे से लोन के लिए, बस कुछ एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए लोन के लिए, क्वेश्चन 2 को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे सब लोग। पढ़ा, कुछ समझा, इसी क्वेश्चन है, क्या बोला है, ध्रुव हैज रेज टर्म लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक ऑफ 2 CR, ध्रुव ने क्या किया, एक्सिस बैंक से लोन लिया, कितने बच्चे लोन लिया 2 करोड़ का लोन लिया, एक का फेस वैल्यू कितना है, कुछ होता है, जो डिबेंचर में क्या आता है, एक का फेस वैल्यू 100 होगा इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर, लोन में ऐसा होता है क्या बेटा, लोन में कभी कुछ फेस वैल्यू होता है क्या, और लोन कितने होते हैं, नंबर ऑफ मतलब 500 600 या एक ही लोन होता है, एक ही, तो लोन में यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं आएगा, तो लोन का कैलकुलेशन हम एक के लिए करेंगे, ऑल के लिए करेंगे, ऑल जो अमाउंट दिया सबके लिए, कितने बच्चों लोन लिया 2 CR का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, मतलब हर साल उस लोन के ऊपर 12% का हम क्या देंगे इंटरेस्ट देंगे,
टैक्स का रेट कितना दिया 40%। लोन रिपे कब करें, लोन रिपे कब करें 8 इयर्स के बाद रिपे करें। और आपको निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ लोन बोलो या कॉस्ट ऑफ डेट बोलो, मतलब केडी, मीनिंग क्या होता है सेम। कोई दिक्कत, चलो कुछ सवाल है मेरे। लोन का समय, लोन किसके अंदर आता है, प्रिफरेंशियल डेप के अंदर, डेप। तो जो फॉर्मूला डिबेंचर कॉस्ट ऑफ डेप का आता है वही क्या होगा लोन। मेरा अगला सवाल है, ये लोन के लिए कौन सा आएगा फॉर्मूला, इरडीमेबल या रिडीमेबल। तो याद रखना लोन हमेशा हम क्या करेंगे रिपे, लोन हमेशा क्या करेंगे रिपे। तो लोन के लिए हमेशा कौन सा आएगा रिडीमेबल का फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला। अगर बड़े वाले फॉर्मूला से कैलकुलेशन करना है हमको बनती है 5 बातें, एनपी, आरवी, आई, एन और टी। दिमाग में गया क्या, पहले एनपी नेट प्रोसीड, लोन लेके जितना पैसा हाथ में आ रहा है वो क्या है नेट प्रोसीड। बताओ कितने का लोन लिया 2 करोड़, हाथ में कितना आ रहा है 2 CR। सिंपल, तुम बैंक के पास गए, बैंक बोला बैंक मेरे को 2 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक कितना देगी आपको 5 करोड़ देगी, मांगा कितना था उतना ही देगी ना, हाँ कि नहीं। तो जितने का लोन लिया वही हाथ में आएगा ना, लोन कितने का लिया था 2 CR, हाथ में कितना आएगा 2 CR, वो कौन है नेट प्रोसीड जो हाथ में आ रहा है। फिर हर साल उसके ऊपर क्या दोगे, पहले साल इंटरेस्ट दोगे, सेकेंड ईयर क्या दोगे इंटरेस्ट, थर्ड ईयर क्या दोगे इंटरेस्ट, कब तक दोगे 8 साल। 8 सालों के बाद में क्या करेंगे लोन रिपे करेंगे, वो क्या था आरवी। आफ्टर 8 ईयर कितना पैसा रिपे करेंगे, 8 सालों के बाद कितना पैसा रिपे करेंगे, कितना 2 CR प्लस इंटरेस्ट। नहीं सुनो बेटा, क्यों बताया क्या, यहां पे दिक्कत क्या है, नॉर्मली हम जो लोन लेते हैं ना, नॉर्मली हम ऐसे बिलीव करते हैं कि वहां पे क्या होता है इंटरेस्ट पूरा लास्ट में जैसे बिलीव करते हैं, लास्ट में 8 सालों के बाद क्या करेंगे प्रिंसिपल भी देंगे और क्या देंगे इंटरेस्ट। पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे इंटरेस्ट हम कब दे रहे हर साल। क्या पहले साल इंटरेस्ट दिया, क्या सेकंड इंटरेस्ट दिया क्या बेटा, तो 8 साल में हर साल आपने क्या दिया है इंटरेस्ट दिया है। अगर हर साल आपने इंटरेस्ट दिया है तो 8 सालों के बाद में सिर्फ क्या करना पड़ेगा प्रिंसिपल रिपे करना पड़ेगा। तो हमेशा देखिए जब भी समय था लोन का, लोन में क्या जूम करने का, जितने का लोन लिया कितने का 2 CR, शुरुआत में उतना ही हाथ में आएगा, वो कौन है एनपी। और 8 सालों के बाद उतना ही क्या करेंगे रिपे, वो क्या आता है आरवी। अरे करते है क्या पक्का, बोलो कितना हाथ में आ रहा है 2 CR, वो कौन है एनपी, कितना रिपे कर रहे हैं वो क्या होगा आरवी। इंटरेस्ट कितना है किसका 12% फेस वैल्यू, लोन पे फेस वैल्यू होता है क्या किसका, सिंपल है, जितने का लोन लिया उसी में इंटरेस्ट है ना। लोन कितना लिया है 2 CR, उसी 2 करोड़ रुपए कितना इंटरेस्ट है 12%। समझा क्या बेटा, कितना आएगा बोलो, चलो कैलसी 2 इंटू 12%, 2 करोड़ का 12%, करोड़ में चाहिए आंसर, करोड़ में 0.24 करोड़, लैक्स में नहीं चाहिए, सब आंसर क्या चाहिए करोड़ में। 2 इंटू 12%, 2 इंटू 12 पर कितना आएगा 0.24। समझा क्या बच्चों, इतना दिमाग में जा रहा है क्या। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन को ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे देखो, लोन का समय, बस मैं यहां पे 5 बातें लिख के दूंगा, कैलकुलेशन तुम करोगे चलेगा क्या, बोलो हाँ या ना। कितने का लोन लिया है 2 CR, हाथ में आ रहा है 2 CR, वो क्या है नेट प्रोसीड। कितने सालों बाद रिपे कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर कितना बच्चों 8 है, 8 साल कितना रिपे करेंगे 2 CR, वो कौन है आरवी। इंटरेस्ट कितना है, जितने का लोन लिया है उस पर 12%, 2 का 12% कितना आएगा 0.24 CR का इंटरेस्ट आ रहा है क्या। और टैक्स रेट कितना है, कितना बेटा 40% कितना 0.4। चलो कर पाएंगे, कैन यू फाइंड केडी कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ लोन, कर लोगे। चलो फास्ट फास्ट करो, लिखो और कैलकुलेशन करो। ये सारी तो मेरे भाई बाद में प्रिंसिपल देंगे ओनली लास्ट ईयर के बाद, आफ्टर 8 ईयर हम ओनली प्रिंसिपल रिपे करेंगे, तो आरवी आएगा 2 CR।
किसने किया केडी 7.2, सबका सेम आ रहा है, वेरी गुड। चलो बच्चा पे ऑनलाइन में मंजिल का भी सेम आ रहा है, निसर्ग का सेम आ रहा है, वेरी गुड। डन, थोड़ा फास्ट कर लो बाकी लोग। तो यहां पे बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट केडी क्या जाता है, खत्म। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बच्चों, बोला है या ना। अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट केडी बेटा समझा होगा ना, इस टॉपिक का अगला जो पार्ट है कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल केपी, एकदम आसान है। जैसे डिबेंचर में क्या, सेम वे प्रिफरेंशियल में। जैसे डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और क्या होते हैं, रिडीमेबल। प्रिफरेंशियल भी दो टाइप के होते हैं। जिन प्रिफरेंशियल का पैसा वापिस करेंगे वो क्या है, रिडीमेबल प्रिफरेंशियल, और जिनका पैसा वापिस नहीं करेंगे वो क्या है, इरिडीमेबल प्रिफरेंशियल। बस फर्क एक ही होता है, डिबेंचर के ऊपर, सबका ध्यान है, सब सुन रहे हैं, डिबेंचर के ऊपर हर साल हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और प्रिफरेंशियल पे क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। डिबेंचर पे क्या देंगे, इंटरेस्ट, और प्रिफरेंस पे क्या देंगे, डिविडेंड। ये पहला फर्क है। और दूसरा फर्क ये है, अगर आपको याद होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट दिखाने से, डिबेंचर का इंटरेस्ट दिखाने से आपका टैक्स क्या होता है, सेव। इंटरेस्ट दिखाने से, खर्चा दिखाने से आपका टैक्स क्या आता है, सेव। इसलिए डिबेंचर में 1 - टी क्या था, अरे वहां पे 1 - टी क्या था, बट प्रिफरेंशियल के डिविडेंड से टैक्स सेव नहीं होता है। बोलो क्यों, ऐसे कैसे, क्या, यस एकदम सही बेटा, एकदम सही बेटा, है ना। प्रिफरेंस का डिविडेंड क्या आता है, पैट के बाद होता है ना। जिनको नहीं पता एक बार रिकॉल करते हैं, सुनो। इनकम स्टेटमेंट, ईबीआईटी, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, याद है क्या, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन, लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलता है, प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसे लेस क्या करोगे, इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, ईबीटी। लेस क्या करोगे, टैक्स, क्या मिलेगा, पैट का मतलब, और पैट में से क्या लेस करोगे, डिविडेंड टू प्रिफरेंशियल। बोल हाँ या ना। सर मुझे बताइए, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट टैक्स के पहले टैक्स के बाद है, पहले। तो इंटरेस्ट नाम का खर्चा पहले बुक में दिख रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा बुक में दिखाने से ईबीटी क्या हो गया, कम, उसे टैक्स भी क्या हो गया, कम। तो इंटरेस्ट से हमारा टैक्स क्या आ रहा है, सेव हो रहा है। बट प्रिफरेंशियल का जो डिविडेंड है वो टैक्स के पहले टैक्स के बाद है, क्योंकि प्रिफरेंस का डिविडेंड टैक्स के बाद है, तो टैक्स को डिविडेंड से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब डिविडेंड ज्यादा दो या फिर कम दो, उतना ही टैक्स आपको भरना पड़ेगा, तो टैक्स को फर्क नहीं पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। तो ये अगर आपको क्लियर है, अब देखो सर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल केपी। सबको डिबेंचर क्लियर है फॉर्मूला, ओके। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल। प्रिफरेंशियल के पीछे, प्रिफरेंशियल के पीछे जो खर्चा आता है उसे हम बोलते हैं केपी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल। प्रिफरेंशियल के दो टाइप होते हैं, एक होता है रिडीमेबल प्रिफरेंशियल, पीएस फॉर प्रिफरेंशियल, और दूसरा बच्चों दैट इज इररिडीमेबल प्रिफरेंशियल। जिन प्रिफरेंशियल का पैसा कुछ सालों के बाद वापिस करना पड़ेगा उससे हम क्या बोलेंगे, रिडीमेबल प्रिफरेंशियल, और जिनका पैसा वापिस करना नहीं पड़ेगा वो क्या है, पहले कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल। बता मुझे डिबेंचर में क्या था फॉर्मूला, I इंटू 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100, याद है सबको। अब बताओ प्रिफरेंशियल में क्या बदला होगा, वहां पे इंटरेस्ट था, डिबेंचर में क्या था, इंटरेस्ट। प्रिफरेंस में इंटरेस्ट के बदले क्या आएगा, डिविडेंड। वहां पे टैक्स सेव हो रहा था, तो 1 - टी क्या था, प्रीफर्ड टैक्स सेव हो रहा है क्या, तो 1 - टी नहीं आएगा, हो गया फॉर्मूला। क्या बेटा अपना फॉर्मूला है, डी अपॉन एनपी इंटू 100। नहीं समझा, कल तय का, बस इंटरेस्ट के बदले क्या लिखा, डिविडेंड। टैक्स सेव नहीं हो रहा है, 1 - टी को हटा दिया। बोलो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल केपी का पहला फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन एनपी इंटू 100। एनपी मतलब नेट प्रोसीड, जो हाथ में आ रहा है, डी मतलब
डिविडेंड जो हर साल दे रहे हो। जिनको समझा होगा बोलो सर केपी का दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? तो वहां पे क्या था? आई इंटू 1 माइनस टी। इमेजिन हो रहा है क्या? आई के बदले क्या लिखा? डी। 1 माइनस टी नहीं आएगा, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, वो तो सेम रहेगा ना। और नीचे क्या आएगा? एनपी प्लस आरवी अपॉन 2, वो भी एग्जैक्टली क्या होगा? सेम। बस क्या क्या आई के बदले क्या लिखा? डी, और 1 माइनस टी को हटा, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। कोई तकलीफ? सब देख के बताएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल केपी का पहला फॉर्मूला क्या? डी अपॉन एनपी इंटू 100। केपी का दूसरा फॉर्मूला डी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन एनपी प्लस आरवी अपॉन 2 इंटू 100। ओके, चलो पहले कॉपी करो इसको फटाफट। आदित्य मेरे भाई, डिबेंचर में लोन में कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको हमेशा सिंपल की बात करेंगे आपको। डन हो गया लिख के? किसका हो गया लिख के? हो गया? किसका पेंडिंग है लिखना? तो फास्ट लिखो। बाकी कल लेक्चर से क्या? कल लेक्चर है बोला, हुआ है, छुट्टी नहीं कल। हाँ सैटरडे, उसके बाद संडे भी आता बेटा। हो तारीख लेक्चर है, मंडे पर लेक्चर है परत। तो कल भी लेक्चर है अपना और संडे को भी लेक्चर है। अभी बता कर बाद में कुछ प्लान मत करना, यहां पे जाना है उसके साथ जाना है। हाँ लेट रखो लेक्चर या तो सुबह जल्दी रखते ना। आई थिंक संडे को मेरा अकेले का लेक्चर है ना? नहीं मोस्टली मेरा अकेले लेक्चर है, बाकी कोई तो परेशान नहीं करेगा आपको, ठीक है ना? बाकी अच्छे लोग हैं। ओके वो बिगड़ गए, सर भी बिगड़ गए, ठीक है चलो। ओके तो सुनो सर, मेरा तो लेक्चर है लेकिन सुनो, और नालायक अगर अकेला एक भी लेक्चर रहा तो भी इसे लाइटली मत लेना, क्योंकि लेक्चर मेरा ऑलमोस्ट पता 2.5 से 3 घंटा लेक्चर रहने वाला है, समझा क्या? वो भी लेंगे, वो 5 घंटा लेंगे बेटा, बड़े लोग हैं वो, ठीक है ना? क्या क्या? अरे चिंता मत कर, सब कल बता देंगे आपको, लोड मत लो, इतना दिमाग को ताड़ क्यों ले रहे हो? क्या काम है तुमको ऐसे भी तुमको? हाँ टाइम कल सुबह बता देंगे बेटा, ओके? और कुछ काम है? काय काय? दिवाळी सुट्टी जेवणास मिळते काय हरकत नाही बा, सगळीकडे आहे आपल्याकडे. गजानन कचोरी आपल्याकडे पॅटीस वाला आहे, एकदम सुंदर मिळतं. काय अगं काही काळजी करू नको, माहिती आहे का? टेन्शन नको. सकाळ 8चा टायमिंग ठीक है ना? नहीं संडे का नहीं बोला, संडे को 8 बजे नहीं बुलाएंगे. संडे के दिन थोड़ा सा 9 या 9:30 बजे करेंगे, चलेगा क्या? अरे 8 बजे बुला, अदर तो नहा के भी नहीं आएंगे. आज भी बोलूंगे तो आज भी मैं बोलूंगा तो नहा के नहीं आएंगे. क्या करते था, क्या घर से निकलते साबुन लगाते हो, बारिश में आते घूमते चलते हुए, वो पता नहीं चलता वो भीग क्या है नहा क्या है. और संडे को जितने हॉस्टल लाइट है कुछ नहीं करने का. संडे के दिन क्या करने का, कपड़े अगर भिगा देने का, साबन लावायचं और बारिश में टेरेस पर रख दो. हाँ कि नहीं? अपने आप पता के कपड़े धुल जाएंगे. हाँ अच्छा ढकर के देखो. चलो अभी सम करते, संडे बाद में करेंगे, चलेगा ना? हाँ नाउ इसके बाद क्वेश्चन, पहले 1 to 5 क्वेश्चन हो गया.
अब सर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 6 और 7। सबसे पहले क्वेश्चन 7 को पढ़ो, चलो 7 को पढ़िए। 7 में पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, 6 को डिस्कस करेंगे, फिर 6 आप लोग करेंगे। चलो 7 को पढ़ो। थैंक यू। रेशियो चैप्टर वीडियो जो है शेयर करता हूं, वो रहेगा मेरे से कल, आज लेके भी शेयर करो, चिंता मत करो, मिल जाए वीडियो अब रेशियो के। पढ़ा क्वेश्चन? तो 7 में क्या बोला है? शिखर लिमिटेड इशूड, बात में प्लीज, शिखर लिमिटेड इशूड ₹5 लाख 14% प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ 5% प्रीमियम। देखो क्या बोला है, शिखर लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए? 5 लाख। 5 लाख क्या है? नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर अमाउंट है। 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए, राइट ना? ये 14% क्या है? रेट ऑफ क्या है? डिविडेंड। तो क्या देख रहा है उधर लास्ट बेंच येलो वाला? पोरच आहे, मुलांना काय बघतो? कब से ऐसे देख रहा है इधर उधर? असं करायचं नाही, ठीक आहे ना बाळा? आई खूप अपेक्षा आपल्याकडनं. चलो ते तुम्हाला बघून बिघडतात पोरं अशी. हा हा चला. हाँ अब देखो सर क्वेश्चन में क्या बोला है, शिखर लिमिटेड इशू, हाँ चलो मुद्दे पे आते हैं। मुझे कितने शेयर बचे इशू के? 5 लाख बेटा रुपए के बेटा शेयर इशू के, राइट ना? 14% के रेट ऑफ क्या है? रेट ऑफ क्या है? डिविडेंड है। एक का फेस वैल्यू कितना है? 100। क्या बोला है? शिखर लिमिटेड इशूड प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ 5% प्रीमियम। शेयर इशू कैसे क्या है? एट अ पार या प्रीमियम। शेयर 5 तक का प्रीमियम इशू, इसका मतलब क्या आता है? 100 के शेयर को इशू कितने में क्या है? 105। बोले हाथ में कितने आएंगे? 105। समझा बच्चों? 105 में इशू क्या ना बेटा, तो इशू करके 105 हाथ में आने वाले थे, पर साथ में आपने क्या पे किया? फ्लोटेशन कॉस्ट। कितना? 4%। क्या मैंने आपको फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग बताया था क्या? बोलो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? कुछ तो रहता है नालायक को। जब भी कोई कंपनी शेयर या डिबेंचर इश्यू करेगी, सिक्योरिटी इश्यू करते वक्त शुरुआत में जो खर्चा आता है ना, जो इनिशियल एक्सपेंस होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लीगल फीस हो गया, कमीशन देना पड़ेगा, समझा क्या? तो शुरुआत में जो खर्चा आएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। समझा बेटा जी? वो बोलते फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो सर देखिए यहां पे शेयर इश्यू करके 105 हाथ में आने वाला था, पर 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा। वो अपने वो काट के अपने हाथ में 105 आएंगे या कम आएंगे? कम आएंगे। तो जितना हाथ में आएगा वो क्या? नेट प्रोसीड। समझा क्या बच्चों? बाद में क्या बोला है? प्रीफरेंस शेयर विल बी रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं? प्रीमियम ऑफ 10%। रिडम्पशन के टाइम पे कितने रुपए दे रहे? 110। रिडम्पशन के टाइम पे जो देना पड़ेगा वो क्या आता है? आरवी, रिडीमेबल वैल्यू। सबको समझा क्या बेटा? आरवी कितना? 110 है। कितने सालों बाद कर रहे हैं? 7 सालों बाद। नंबर ऑफ ईयर कितना बच्चों? 7 है। टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल है? 40%। और आपको निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस क्या निकालना है? केपी। जीपा इसको मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? अब कैलकुलेशन ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे निकालना कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर। ये सम किसका है? रिडीमेबल है इरिडीमेबल? बड़ा फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला? बोलो केपी बड़ा फॉर्मूला क्या है? डी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन एनपी प्लस आरवी अपॉन 2। इसे कैलकुलेशन करने के लिए कितनी बातें चाहिए? 4। डिविजन में कितनी थी? 5। यहां पे कितनी? 4। यहां पे टैक्स रेट नहीं आएगा, तो 4 बातें कौन सी आएंगी? एनपी, आरवी, डिविडेंड डी और नंबर ऑफ ईयर एन। करेक्ट है? पहले एनपी नेट प्रोसीड इशू करके कितना पैसा हाथ में आ रहा? पहले बताओ इशू कैसे किया?
100 का शेयर है, इश्यू कैसे किया? 5% प्रीमियम के साथ। सबको एक नंबर समझ में आ रहा है क्या? इश्यू करके 105 हाथ में आने वाला था, पर साथ में क्या पे किया? कितना फ्लोटेशन कॉस्ट? 4%। चलो कैलसी, 105 हाथ में आने वाला था, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट काटो, कितना हाथ में आएगा? 105 माइनस 4%, कितना आएगा? 100.8। ये कौन है? नेट प्रोसीड। जीपा का फिर क्या चाहिए? आरवी का मतलब क्या है? रिडम्पशन कैसे कर रहे हो? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडम्पशन दे कितना? 110, वो आरवी है। कितने साल बाद कर रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर 7 है। डिविडेंड कितना है? सर डिविडेंड कितना? 14%। किसका 14%? इंटरेस्ट और डिनोमिनेशन किस पे होगा बच्चों? फेस वैल्यू। 100 रुपए के फेस वैल्यू पे कितना डिविडेंड आएगा? 14 रुपीज। अरे समझा क्या? ईमानदारी से बताइए, किसको ये 4 नंबर पे दिक्कत है? कोई बात समझा नहीं या कोई कंफ्यूजन है? हाथ रेस करो बस। सबको ये पार्ट समझा है ऐसा बिलीव करूं? पक्का? कलते का कहीं? ओके। अब मुझे केपी निकालना है, वैल्यू पुट करते। डिविडेंड डी कितना बताइए, जल्दी बताओ, बोलो रे। डी कितना है? 14। आरवी कितना है? 110। एनपी कितना है? 100.8। नंबर ऑफ ईयर कितना है? 7। फिर एनपी कितना है? एनपी कितना है? 100.8। आरवी कितना है? 110 अपॉन 2 इंटू क्या होगा? 100। से करो कैलकुलेशन। पहले 14 रखो एज इट इज, या ब्रैकेट सॉल्व करो। 110 सब कैलकुलेशन चलना चाहिए बेटा। 110 माइनस 100.8 करो, कितना आ रहा है? 9.2 ना, डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है? क्या क्या? 1.3142। तो ऊपर कितना आएगा? 15.3142। पहले ऊपर पर सॉल्व किया, अब नीचे 100.8 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 105 करो सॉल्व। 14.52। दैट्स इट। कोई मुश्किल है क्या? स्पीड ठीक है बच्चों? चलो लिखो इसको पहले फटाफट, फिर क्वेश्चन 6 को डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्व आप लोग करना है। हो गया लिख के? जिनका लिखे हो क्वेश्चन 6 को पढ़ लो बच्चों।
डन। चलो क्वेश्चन 6 को पढ़ो। क्वेश्चन 6 में आपको 1 मिनट के समझ रहा है। एनपीआरवी एक बार पहचानो बेटा पहले। एनपीआरवी को क्या रहा आपका उसमें? चल रहा है बेटा? पढ़ा? क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? वनीता एंटरप्राइजेस इशूड ₹100, एक का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है विच कैरीज 12% डिविडेंड, इज रिडीमेबल आफ्टर 12 पे कब करे? 12 साल के बाद। और क्या बोला है? सबसे मेन पार्ट देखो क्या बोला है? रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर एट पार। क्या बोला है? रिडीमेबल कैसे कर रहे हैं? पार। तो रिडम्पशन के टाइम पे कितना दे रहे? 100 रुपए। रिडीमेबल एट क्या बोला है? पार। रिडम्पशन कितना देंगे बेटा? 100 रुपए। वो 100 रुपए कौन है? आरवी ना। जो रिडम्पशन में देंगे वो क्या आता है? आरवी। बाद में क्या है? नेट अमाउंट रियलाइज कितना है? 95। इसका मतलब नेट अमाउंट रियलाइज का मतलब क्या है? इश्यू करके इतना पैसा हाथ में आ रहा ना। रियलाइज होना मतलब क्या है? इतना पैसा हाथ में आ रहा है। बताओ बच्चों, इश्यू करके हाथ में कितना आ रहा है? 95। जो हाथ में आ रहा है वो क्या है? नेट प्रोसीड। कितने सालों के बाद रिडम्पशन कर रहे हैं? 12 सालों के बाद। रिडम्पशन कैसे करें? रिडीमेबल एट पार। रिडम्पशन में कितना दे रहे? 100 रुपए। आरबी कितना बच्चों? 100। एसपी ठीक है क्या? करता है क्या? और बता मुझे डिविडेंड कितना है? किसका? 12% फेस वैल्यू। 100 का 12 कितना आएगा? 12। झेपा क्या बच्चों? एक बार एनपी मिल गया, एन मिल गया, आरवी मिल गया और डी मिल गया। अब सबको सॉल्व कर पाएंगे? चलो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो कितना बड़ा आंसर आ रहा है? 12.7350। सबका सेम आ रहा है आंसर। कितना मैच हो रहा है आंसर? बहुत बढ़िया बेटा। किसका नहीं मैच हो रहा है? किसका चल रहा है? ठीक है, सबका हो रहा है बच्चों। चलो, दिस इज एंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी। आसान था। तो कल अपन इसे मेन पार्ट शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई। सबसे बड़ा मेन पार्ट इक्विटी का केई वाला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो टाटा बाय बाय।